दोस्तों, अर्जुन के निवेदन करने पर गंधर्वराज चित्ररथ ने उन सभी पांडव भाइयों को यह बताया था कि भगवान सूर्यदेव की एक पुत्री थी जिसका नाम तप्ती था, जो अपनी तपस्या के कारण ही तीनों लोकों में तप्ती के नाम से विख्यात थी। उस समय तप्ती जैसी रूपवती कन्या तीनों लोकों में नहीं थी, इसलिए भगवान सूर्यदेव बड़े ही चिंतित रहा करते थे, क्योंकि उनको तीनों लोकों में तप्ती के विवाह के लिए कोई भी योग्य पुरुष दिखाई नहीं पड़ रहा था। गंधर्वराज चित्ररथ ने पांडवों से कहा कि उन्हीं दिनों कुरुवंश के तुम्हारे पूर्वज राजा दक्ष के पुत्र संवरण इंद्र के समान प्रतिभाशाली और भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। इसलिए संवरण को देखकर भगवान सूर्यदेव के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी थी कि यह अर्षपुत्र संवरण मेरी पुत्री के योग्य पति हो सकता है। एक दिन की बात है, संवरण अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेल रहे थे। तभी सूर्यदेव के कहने पर उनकी पुत्री तप्ती भी उस जंगल में विचरण करने के लिए चली आई थी। शिकार खेलते हुए संवरण अपने मंत्रियों और सैनिकों से बिछड़कर अकेले हो गए थे। उनका घोड़ा भूख और प्यास से व्याकुल होकर मर गया था, इसलिए वह भूखे प्यासे पैदल ही जंगल में भटक रहे थे कि तभी अचानक तप्ती उनके सामने आ गई। संवरण ने उस खूबसूरत तप्ती को देखा तो उसे देखते ही रह गए और उस पर मोहित होकर अपनी भूख और प्यास भी भूल गए। तप्ती की सुंदरता में खोए संवरण को कुछ देर बाद जब चेत आया तो उन्होंने तप्ती से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम किसकी पुत्री हो और इस जंगल में क्यों विचर रही हो। परंतु तप्ती ने स्मरण के किसी भी प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दिया और संवरण के सामने से अंतर्धान हो गई थी। तप्ती के अंतर्धान होने पर भूख और प्यास से पीड़ित संवरण जंगल में इधर उधर तप्ती की खोज करते रहे और अंत में तप्ती का ही स्मरण करते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। संवरण की यह दशा तप्ती से देखी नहीं गई थी, इसलिए वह फिर सिमरन के पास आकर उसे होश में ले आई थी। होश में आते ही स्मरण ने ताप्ती से यह कहा था कि अब उसका जीवन तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। स्मरण की बात सुनकर तप्ती ने कहा था कि मैं स्वयं किसी से संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से मुझको मांग लीजिए, मैं भगवान सूर्य की कन्या हूं। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से वापस चली गई थी। तप्ती के जाते ही स्मरण फिर से बेहोश हो गए थे। कुछ देर बाद मंत्री और सैनिक सम्राट को ढूंढते हुए बेहोश पड़े स्मरण तक पहुंच गए थे। उन्होंने स्मरण को होश में लाकर वापस चलने को कहा तो तप्ती के प्रेम में पागल संवरण ने उन सभी को वापस भेज दिया था और स्वयं भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगे थे और साथ ही साथ उन्होंने अपने वंश के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी का भी स्मरण किया था। 12 दिन तक स्मरण भगवान सूर्यदेव जी की आराधना और महर्षि वशिष्ठ जी का स्मरण करते रहे थे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ स्मरण के पास आए थे। वशिष्ठ जी ने स्मरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें यह आश्वासन दिया था कि उसका विवाह सूर्यपुत्री ताप्ती के साथ कराएंगे। उसके बाद वशिष्ठ जी भगवान सूर्यदेव के पास आकर उनसे मिले थे और उनसे निवेदन करते हुए कहा था कि भगवान, मैं स्मरण के लिए आपकी कन्या ताप्ती की याचना करता हूँ, क्योंकि मेरे विचार से स्मरण आपकी कन्या के योग्य है। भगवान सूर्यदेव भी यही चाहते थे। इस कारण उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की वह प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री ताप्ती को उन्हीं के साथ स्मरण के पास भेज दिया था। महर्षि वशिष्ठ ने स्मरण के पास वापस आकर उसी वन में ताप्ती और स्मरण का विवाह करवा दिया था। इसके बाद ताप्ती और संवरण ने 12 वर्ष तक उसी वन में सुखपूर्वक विहार किया था। उसके बाद जब उनके राज्य में अकाल पड़ने के कारण उनकी प्रजा का नाश होने लगा था, तब स्मरण अपनी पत्नी ताप्ती सहित अपनी राजधानी वापस आए थे और अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के तप के प्रभाव से अपनी प्रजा को उस अकाल से मुक्ति प्रदान करवाई थी।